राज्य कर्मचारी की ऑन ड्यूटी पर मृत्यु पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला पैकेज वो पूरा दिया जाए। उस चक्कर में जिन कांस्टेबल को निलंबित किया गया उनकी क्या गलती थी? वो अधिकारियों के कहने से वहाँ गए थे, अधिकारियों के आदेश की पालना करने के लिए गए थे। डिप्रेशन से कारण वो इतना घबरा गए थे और उसके डेथ हो गई उनकी। जिनको निलंबित किए गए सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, जिसमें 4 है 5 है, सबका निलंबन निरस्त किया जाए। राजसमंद पुलिस विभाग की तरफ से इनका आर्थिक सहयोग एक अलग से होना चाहिए, जो एक मांग है। हमारे को जब तक रिटर्न में नहीं देंगे हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भी सहमत नहीं होंगे। अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद के मुख्य चिकित्सालय आरके हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर, और यहाँ पर आज सुबह से ही काफ़ी गहमा गहमी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए हैं और इस पूरे आक्रोश का जो कारण है उसके तार जुड़े हुए हैं कल की एक खबर, जिसमें बताया जाता है कि राजसमंद पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पूर्ण सिंह हैं, जिनका कल निधन हो गया। और उस पूरे प्रकरण को लेकर आज यहाँ पर नाराज़गी, आक्रोश और मांगों का दौर जारी है, क्योंकि उस पूरी घटना के बताए जा रहे तार जुड़े हुए हैं कांकरोली थाने की हाल ही के एक ऐसे घटनाक्रम से जिसमें कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि चोरी का माल खरीदने के संदिग्ध के तौर पर पुलिस द्वारा एक व्यापारी को हिरासत में लिया जाता है और उस व्यापारी की कांकरोली थाने में लाने के बाद तबीयत बिगड़ती है, हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस की कार्रवाइयों का एक दौर चलता है और वहां से जो खबर निकल कर आती है तो बताया जाता है कि कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उसके बाद कल देर रात ये खबर भी निकल कर आती है कि जो उस व्यापारी को लेने गए थे पुलिसकर्मी, उसमें से एक हेड कांस्टेबल पूर्ण सिंह का निधन हो गया। अब उस पूरे प्रकरण पर आज बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो पुलिस की जो कार्रवाई थी उसको लेकर भी यहाँ पर लोग आपत्ति जता रहे हैं। साथ ही यह भी कहना है कि जो भी पुलिसकर्मी कर रहे थे वो उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर कर रहे थे। ऐसे में इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस के मोरल को भी ख़त्म कर देगी, पुलिस की एक जो कार्यप्रणाली है उस पर लगाम लगा देगी। साथ ही जो पूर्ण सिंह हैं, जो कि कल्लाखेड़ी के निवासी हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि उनका परिवार लंबे समय से पुलिस की सेवा में रत रहा है। तो ऐसे में अब अलग अलग मांगे भी सामने निकल कर आई है। वार्ताओं का एक दौर चल रहा है। अभी प्रतिनिधिमंडल चर्चा के लिए गया हुआ है, मगर जो मुख्य तौर पर मांगे बताई गई है उसमें कहा गया है कि पूर्ण सिंह के परिवार में जो 2 बेटे हैं उन दोनों को ही स्थायी तौर पर सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही एक मांग जिसमें कि पुलिस विभाग के द्वारा आर्थिक सहयोग का जिक्र किया गया है, सरकार से आर्थिक सहयोग का जिक्र किया गया है। अगर निलंबन हुआ है तो उस निलंबन वापसी की भी मांग है, और साथ उस मांग में यह भी जोड़ा गया है कि जो चर्चाएं चल रही है कि जिसमें कि 4 पुलिस कर्मचारियों का निलंबन हुआ है, तो मांग यह भी है कि यदि ये खबर सही है तो फिर 4 ही निलंबन वापस हो। इसके साथ साथ इस पूरे वार्ता में यह भी एक पहलू जोड़ा गया है कि यदि इनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई हो रही है तो उसे भी तत्काल प्रभाव से रोका जाए। ये तमाम मांगे लेकर एक प्रतिनिधि मंडल वार्ता में गया है। हालांकि वहाँ से क्या कुछ निकल कर आता है वो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर उससे पहले सुनिए आखिर प्रतिनिधि मंडल क्या कुछ मांग वहाँ पर प्रशासन के समक्ष रखने गया है। क्या विषय है कि एक ईमानदार और कर्मठ जाबाज कार्यकर्ता राजस्थान पुलिस का, जिसका राजस्थान पुलिस में काफ़ी समय से वो सर्विस करते हैं, ईमानदार हैं, और कल उनकी हार्ट अटैक से डेथ होगी। क्या कारण रहा ये तो पुलिस रिपोर्ट में आएगा। और इसको लेके समाज उद्वेलित है। सर समाज यहाँ सुबह से रात से इकट्ठा होगा, सुबह से इकट्ठा हो रखा है। समाज की प्रशासन से, सरकार से कुछ मांगे हैं, जिसकी मांग पत्र ये तैयार किया है सबने मिलके, और हम लोग वार्ता के लिए जो बुलाया है अधिकारियों ने, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। कुछ मांगे जो लिखित में हैं, कुछ वर्बली है, कुछ बातचीत में सामने आएगी। जो मुख्य मांग है कि समाज का यूँ कहना है कि जो सिपाही, जो कांस्टेबल, जो 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल, जिसको पुलिस अधिकारियों ने चोरी किए हुए माल को बरामद करने के लिए भेजा, जिसको व्यापारी को लेके आया और उस व्यापारी की किसी कारण से डेथ हो गई, तो उस चक्कर में जिन कांस्टेबल को निलंबित किया गया उनकी क्या गलती थी? वो अधिकारियों के कहने से वहाँ गए थे, अधिकारियों के आदेश की पालना करने के लिए गए थे, माल बरामद करने के लिए गए थे, और सस्पेंशन जो किया है उसकी सूचना को लेकर उसमें से एक जो हेड कांस्टेबल है पूर्ण सिंह जी की, उनकी हार्ट अटैक से या जो भी कारण रहे उनसे डेथ हो गई। डिप्रेशन से कारण वो इतना घबरा गए थे और उसके डेथ हो गई उनकी। अब समाज ये पूछना चाहता था कि उन व्यक्ति की क्या गलती है जो अधिकारियों के कहने से वहाँ गए। एक तो जिनको निलंबित किए गए सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, जिसमें 4 है 5 है, सबका निलंबन निरस्त किया जाए। सबको ड्यूटी पे वापस तुरंत, निलंबन का आदेश ही नहीं होना चाहिए, उनको ऑन ड्यूटी बताया जाए। ऑन ड्यूटी अभी भी ऑन ड्यूटी चलनी चाहिए, उनका निलंबन निरस्त किया जाए। ऐसा ज्ञात में आया कि इनके खिलाफ अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। अगर नहीं किया गया है
तो उसकी लिखित में प्रमाण दें कि भी जो 4 कांस्टेबल जो गए हैं उनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज करा, ऐसा सुनने में आया तो अगर नहीं किया गया तो उसका प्रमाण समाज को दे। जिनकी डेथ हुई है उनके 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, उन दोनों बच्चों को सरकार प्रशासन स्थायी रूप से राजकीय सेवा में नौकरी दे, ये समाज की मांग है। परिवार ये जो परिवार जिनकी डेथ हुई पूर्ण सिंह जी की, उनके परिवार के उनके पिताजी दादाजी से लगाकर सभी राजकीय सेवा में हैं, सभी पुलिस सेवा में रहते हुए प्रशासन सरकार कानून की संविधान की पालना कर रहे हैं और पुलिस विभाग में ये नौकरी कर रहे हैं। तो कम से कम इनके साथ ऐसा नहीं होता है। राजसमंद पुलिस विभाग की तरफ से इनका आर्थिक सहयोग एक अलग से होना चाहिए, जो एक मांग है। मृतक श्री पूर्ण सिंह जी स्नो फतेह सिंह जी जो पिताजी जो पहले भी पुलिस में रहे, इनको राजस्थान पुलिस DYSP से है वो, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और बैंक की जो SBI बैंक में सैलरी पैकेज है, क्योंकि कई बार ये ध्यान में आता है कि आदमी जाने के बाद में उनके परिवार को बैंक वाले बार बार दौड़ाते हैं, उनको पेंशन आने में समस्या आती है, उनके पैसे निकलाने में समस्या आती है। वो विधवा लेडीज़ बार बार जाती थी, वो जो बैंक है मैनेजर को तुरंत यहाँ बुला के उनसे बात करके ये पूरा जो मैटर है पेंशन का, ये तुरंत ये नहीं है। SBI बैंक सैलरी पैकेज जो हमारी सैलरी जिस बैंक में जमा होती है उसके 50 लाख रुपए मिलते हैं डेथ होने पर मुआवजा, वो चीज़ है। तो ये जो मुआवजा इनका जो सैलरी जो नियमानुसार है, वो जो पैकेज है वो तुरंत उनके खाते में दिया जाए। राज्य कर्मचारी की ऑन ड्यूटी पर मृत्यु पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला पैकेज वो पूरा दिया जाए। एक मिनट इसमें हमारी मेन मुद्दे वाली बात ये है कि इनके 2 भाई है और हमने अभी हमारे से अधिकारी मिल के गए, एडिशनल SP साहब, डिप्टी साहब, हमने उनको निवेदन किया कि हम कोई पुलिस से टकराव नहीं चाहते हैं, पर हमारी मांगों को अक्षरशः अगर नहीं माना जाएगा तो हम 1 मिनट भी उनकी बात को नहीं मानेंगे। और हमारा पूर्ण ध्यान कलेक्टर साहब और SP साहब से मिलने और उनके आश्वासन भी रिटर्न में अगर देंगे, क्योंकि ये कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। आज दिन तक जितने एक्सीडेंट होते हैं, कोई लफड़ा होता है प्रशासनिक भी, तो एक बार आश्वासन दे के उस मौत को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर रिटर्न में नहीं होता, फिर वो उसके परिवार के लोग धक्के खाते रहते हैं। हमारे को जब तक रिटर्न में नहीं देंगे, हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भी सहमत नहीं होंगे। और हमारा रिटर्न में जब दे देंगे, उसके बाद हम सभी कार्यकर्ताओं के सामने, समाज के लोगों के सामने अपनी बात बताएंगे और सबके समझ में आ जाएगी जिन्हें बात। हम कोई पुलिस प्रशासन से और डेड बॉडी मरने के बाद हम उसका कोई सौदा नहीं कर रहे, व्यवस्थित काम है और सरकार जो कर सकती है, सरकार से ऊपर कोई नहीं है। सरकार से हम हमारी जिन्हें मांग रहे, वो अगर मांग हमें मंजूर कर लेंगे, हम सर अपनी बॉडी को ले जाएंगे। इससे पहले अगर उन दोनों बेटों को, मृतक के दोनों बेटों को नौकरी का लिखित में आश्वासन नहीं देते, SBI बैंक का 50 लाख का जो सैलरी पैकेज है वो हमारे को नहीं देते, तो हम इससे सहमत नहीं होंगे। दूसरा, इनका दोनों मुकदमे हमने सुना है जो लगे, उन दोनों मुकदमों में हमारे को अभी अधिकारियों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों मुकदमे का लिख के देते हैं कि साहब हमने इनको सस्पेंड नहीं किया, इसका ये आदेश है और इनके खिलाफ हमने 302 की कार्रवाई नहीं की, वो चीज़ हमारे को लिख के दे देवे, हम उससे संतुष्ट हैं और इनके परिवार वालों को ले ले। दूसरा ये कि हम बिल्कुल सरेआम कह रहे हैं कि जो आदमी चोर है उसको पुलिस पकड़ के लाई है और इन लोगों ने कोई रिमांड में काम नहीं किया। जो थाने का अधिकारी है, जो इसका IO है, वो सस्पेंड हो, और हमारे को उनको सस्पेंड कराने में खुशी नहीं है, पर निर्दोष को सस्पेंड किया वो गलत है। अगर करना है तो उनको सस्पेंड करो और इनको रीएक्सटेंड करो। तो ये हमारी प्रमुख मांगे, अगर इनको ये मान लेते हम ले जाएंगे, अन्यथा अगर 5 दिन 15 दिन भी बैठना पड़े हम ये बैठेंगे। और हमारा भाई है, हमारा परिवार है और सर्व समाज इसके साथ है, यही हमारा कहना है। ये 5 मांगे मान ली जाए, हम सहमत हैं।